आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, लेंज का नियम लिखिए और यह किस नियम के अनुकूल है। तो हम देखते हैं कि लेंज का नियम है क्या और यह नियम किस नियम पर आधारित है और क्या हमारा जो लेंज का नियम वो किस काम के लिए प्रयोग होता है, वो क्या क्या बताता है वो। तो यह नियम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। जो हमारा लेंज का नियम होता है वो क्या बताता है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता। यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता तथा धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है, निर्धारित करता है। तो अब हम पहले समझेंगे कि लेंज का नियम है क्या और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा यह नियम है वो कैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता और प्रेरित धारक दिशा को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, तो ये नियम लिख लेते हैं। तो लेंज का नियम कहता है कि इस नियमानुसार, लेंज के नियम के अनुसार, या यह नियम इस नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर रही होती है, विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये नियम है कि लेंज का नियम क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो जो ये डेफिनेशन है इसको हम समझेंगे किसके आधार पर, इसको हम समझेंगे फैराडे की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो फैराडे के प्रयोग के आधार पर हम समझेंगे। देखिए, जो हमारा लेंज का नियम है वो कैसा है, वो बेसिकली जो फैराडे ने जो नियम दिया, तो फैराडे जो नियम था उन्होंने ये बताया कि जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो कितना और कब उत्पन्न होता है, लेकिन उन्होंने दिशा नहीं बता पाई। जो हमारा लेंज का नियम वो क्या बता रहा है, वह दिशा भी बता रहा है। ठीक है, कि जो हमारा बल है विद्युत वाहक बल जो है वो कितना किधर होगा और जो प्रेरित धारा की दिशा है वह किधर होगी। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे फैराडे के प्रयोग से, इसको समझेंगे। तो फैराडे ने कैसा जो प्रयोग किया, तो उसमें क्या था कि जैसे ही हम चुंबक रखते हैं और चुंबक के समीप क्या रखते हैं, कुंडी रखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है जी, तो जो हमारी वैद्युत चुंबकीय रेखाएं, बल रेखाएं, वो क्या होंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को, जो हमारा एन ध्रुव है, उसको कुंडली के समीप लेकर जाते हैं, तो उससे होगा क्या, वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और देखिए जो रेखाओं की संख्या वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को इस कुंडली के समीप लेकर के जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही चुंबक को हम लोग एन ध्रुव है उसको समीप लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, कुंडली में एक प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये प्रेरित धारा आई उत्पन्न हो गई है। तो लेकिन जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करती है, वो धारा इस चुंबक का विरोध करने लगती है। देखिए, जैसा कि हमारे लेंज ने कहा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का ही विरोध कर रही होगी जिसके कारण वह उत्पन्न हुई होगी। तो धारा उत्पन्न किसी कारण हुई थी, जैसे ही हमने चुंबक को रखा
लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम एन ध्रुव को इस कुंडली के समीप लेके जा रहे हैं, तो ये धारा क्या कर रही होगी, ये एन ध्रुव का ही विरोध कर रही होगी, ठीक है। और इस कुंडली को जो जैसे हम इसको पास लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेगा, ये कुंडली के जो हमारा चुंबक है, ये हम कह सकते हैं हमारी धारा है, वो क्या कर रही होगी, कुंडली के पास आने का विरोध कर रही होगी इस चुंबक का, ठीक है। तो अब जब अच्छा देखिए, हम जैसे कि हम जानते हैं कि अगर साउथ है और अगर नॉर्थ है, तो क्या करेगी, आपस में क्या कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे। लेकिन अगर केवल दोनों जो तल हैं, चुंबक के दोनों तल हैं, अगर वो क्या हो गए, केवल साउथ साउथ हो गए, केवल जो है उत्तरी उत्तर हो गए, तो क्या होगा, वे एक दूसरे का क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो अगर जो हमारा एन ध्रुव है, अगर हमारा दक्षिणी ध्रुव जो है, अगर यहाँ पर हम इसको लेके आ रहे हैं और जो ये हमारी कुंडली है इसका विरोध कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी धारा है वो जो हमारी धारा का जो तल है वो किस प्रकार कार्य करने लगा होगा, वो भी एन ध्रुव की भांति ही क्या कार्य करने लगा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कुंडली का तल होता है वो क्या कर रहा होगा, वो भी चुंबक के एन तल की भांति ही कार्य करने लगेगा। और इस स्थिति में जो कुंडली में प्रेरित धारक दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, वो वामावर्त हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वामावर्त दिशा, ठीक है। अब देखिए एक काम करते हैं कि इसको एक और उदाहरण समझते हैं। अब क्या करते हैं, हम जो चुंबक की जो दिशा है उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चुंबक को दूर लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चुंबक को एन ध्रुव से, जो हमारे चुंबक का एन ध्रुव है, इसको हम लोग दूर लेके जाएंगे, किससे, इस कुंडली से। तो जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को दूर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो, जो ये चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या क्या हो जाएगी, अब घट जाएगी। क्या हो जाएगी, चुंबकीय जो रेखाएं होंगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जाते हैं, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, कमी आ जाती है। और हम कह सकते हैं कि अब क्या हो रहा होगा, कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई होगी, जैसा कि हमारे लेंज ने कहा था। लेकिन देखिए लेंज के अनुसार अब क्या है कि ये धारा फिर विरोध कर रही होगी, जिस कारण से उत्पन्न हुई है। तो अब देखो जैसे ही हम इसको दूर लेके जाएंगे, तो अब जो हमारा कुंडली का तल होगा वो क्या करेगा, अब जो हमारा कुंडली का तल है वो किसकी भांति वार करेगा, वो करने लगेगा दक्षिण तल की भांति वार करने लगेगा। और क्या करेगा, वो इसको आकर्षित करने लगेगा, ठीक है। देखिए पहले वाले तल में हम देख रहे थे कि जो हमारा कुंडली का जो तल था वो किसकी भांति कार्य लगा, वो भी एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे हम चुंबक को दूर लेके जा रहे हैं, तो अब क्या करेगी, फिर हमारी कुंडली जो है विरोध करेगी, ठीक है। और जो विरोध करेगी, जो हमारा प्रेरित धारक दिशा है वो क्या करेगी, विरोध करेगी। और अब जो हमारा कुंडली का तल है वो किसकी भांति कार्य करने लगेगा, वो जो है एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा। और क्या करेगा, चुंबक को आकर्षित करने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो अब हमारे जो कुंडली में जो प्रेरित धारक दिशा होगी वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी दक्षिणावर्त, ठीक है। वो कैसी हो जाएगी, दक्षिणावर्त दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि लेंज का नियम क्या कह रहा है और लेंज के नियम में क्या होता है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। तो लेंज के नियम से हमें क्या होता है, विद्युत तुम्हारी प्रेरित धारा होती है उसकी में दिशा समझ में आती है कि प्रेरित धारा की जो दिशा है वो क्या है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता और प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करता है यह नियम। तो हमने देखा कैसे हमारे ध्रुव बदल रहे थे और कैसे हमारी प्रेरित धारा की जो दिशा थी वो बदल रही थी, ठीक है। और देखिए इस स्थिति में एक चीज और, यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो कैसी हो जाएगी, जो हमारी धारा की दिशा है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दक्षिणावर्त हो रही है तो हमारी धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारे लेंज का नियम है कि जो हमारी वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित धारक दिशा होती है वह उस कारण का ही विरोध कर रही होती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई होती है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।